नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 3 अक्टूबर 2024 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियां आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट हैं। यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों मन का रेट चलता है। चलिए जानते हैं हरजिंदर शर्मा बाबू जी के पास एक ये गाड़ी आई जी, एक ये गाड़ी आई और एक ये। लेने वालों की भीड़ देखो, कहने के नवरात्रे हैं पर लेने वाले भी जो है इसमें बहुत है। माल भी बिक रहा, खुशी से बिक रहा, जहाँ तक जिसको वारा खा रहा। चलिए जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी चली और दिन के मुकाबले। बाबू जी राम राम जी। राम राम राणा जी, राम राम। बधाइयाँ जी आपको पहले नवरात्रे की जी। आपको भी और आपके सब व्यूअर्स को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और महारानी करे कि प्याज वालों को और अच्छे पैसे मिले। आज तो रौनक देखने की है जी। हाँ जी, नाम के नवरात्रे जी। हाँ। देखो राणा जी, मैं सन 73 में आया था प्याज बेचने। अच्छा जी। कॉलेज हंसाज कॉलेज पास किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से और प्याज में आ गया था बेचने। तो मैं तभी से जब से आया ये कहता था कि प्याज बहुत तेज हो जाएगा। ठीक है जी। और क्यों हो जाएगा उसके कारण थे। प्याज, हमारे देश का जो प्याज है ना, वो सलाद में खाया जा सकता है, ज़्यादातर देशों का नहीं खाया जा सकता। ठीक है जी। एक इसका एक्सपोर्ट बहुत होगा, सरकार बार बार रुकावट डालती है। ठीक है जी। वरना प्याज बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो। दूसरा, जितने लोग अपर कास्ट के हैं, ब्राह्मण बनिए इत्यादि, ये प्याज नहीं खाते थे। ठीक है जी। खाना छोड़ आसपास में नहीं आते थे। होटल भी वो देखते जिस पे लिखा होता था लहसुन प्याज के बिना। ठीक है जी। तो मैं कहता था धीरे धीरे सब खाएंगे, इसकी खपत दुगनी से ज़्यादा हो जाएगी। जैसे जैसे लोगों को लहसुन के प्याज के बारे में पता लग रहा है, हाँ जी, इसकी खपत बेहिसाब बढ़ रही है। ठीक है जी। धार्मिक आदमी तो बात भी नहीं करते थे 365 दिन, वो भी अब खा रहे हैं। ठीक है जी। तो इसका कंजम्पशन लगातार बढ़ रहा है। और अभी भी जो लोग रह गए हैं उनके घरों में भी धीरे धीरे प्याज लग रहा है। जो कि व्रत रहेगी, मान लो ज्यादातर आजकल तो लेडीज ही व्रत रहती है, आदमी पे तो कहाँ रहा जाएगा जी। तो राणा जी, जब प्याज हम बेचते थे 75 में, हाँ जी, तो 10 पैसे किलो बेचते थे। 10 पैसे किलो 1975 में जी। 73 में, 73 में जी। और कई सालों तक, ऐसा नहीं 73 में, पहली प्याज की तेजी आई थी 1979 में, तब 137 रुपये किलो तक बिका था। 137 मन या किलो? मन 137 रुपये मन। ठीक है जी। और पहली तेजी थी प्याज में उस देश में, जिसमें जनता पार्टी की सरकार हार गई थी। अच्छा जी। पहली बार गले में प्याज की मालाएं डाल के नेता घूमे थे। ठीक है जी। तो प्याज का कारोबार तो बहुत अच्छा है लगाने का, किसानों का, ठीक है जी, और व्यापारियों का भी, परंतु जिद बुरी है। ठीक है जी। मैं कहता हूँ कि अब चाहे कितना भी तेज या मंदा हो जाए, प्याज का जो स्टॉक था ना, हाँ जी, वो यही था सितंबर आखिर तक। ठीक है जी। अब जो है बरसातों के कारण, अब तक बरसातें होती नहीं हैं, उनके कारण प्याज नया लेट है या कम आ रहा है, तो इस कारण इनको भी भाव मिल रहा है बढ़िया। ठीक है जी। जुआ है जी अब तो ये। हाँ, और प्याज राणा जी जहाँ भी लगा ज़्यादा लगा, निकलेगा कितना ये प्रभु जी जाने। ठीक है जी। तो बहुत लंबा टाइम बताते रहे हम सबको कि बेचो, कोई ऐसी तेज़ी नहीं आनी जो लोग बता रहे हैं 70 बिक जाएगा, 80 बिक जाएगा, 100 बिक जाएगा। ठीक है जी। ऐसा कोई बात बनी नहीं। यानी जो आज के रेट चल रहे और जिन्होंने आज से 3 महीने पहले बेचा, या 1 महीना पहले भी बेच लिया, 3 महीने पहले से मैंने कहा था। अच्छा 1 महीना वही मान लो, तो रात और दिन का अंतर है।
अच्छा जी, 5 रुपए किलो का फर्क है। ठीक है जी। और जिन्होंने पहले बेचा 10 रुपए किलो का फर्क है। क्योंकि उस समय ना वजन भी कम गए और खराब भी कम गए। बस तो इसलिए प्याज की खपत बहुत है, लोग खाते बहुत टेस्ट से हैं। प्याज ज़्यादातर लोगों को सलाद में, देखो मैं तो ये कहता हूँ, जितनी महिलाएं खाना बनाने वाली, जितने होटल वाले ढाबे वाले खाना बनाने वाले हैं, मेरी तो हाथ जोड़ के विनती है उनसे कि प्याज ऐसे मत दो किसी को, सलाद में प्याज ऐसे मत दो। ठीक है जी। प्याज खुद बना के दो, नींबू शिम्बू डाल के, मसाले वसाला डाल के, काला नमक डाल के, काला नमक डाल के, तो प्याज तो आज ही दुगना बिकने लगेगा। ज़्यादातर घरों में क्या होता है, प्याज काटा दे दिया। भैया जब खाना खाने से पहले प्याज काटो, पानी में रखो, फिर जब खाना देने लगो तो उसे निकालो, उसमें जैसा टेस्ट के अनुसार जो मसाला या मिर्च या जो डालना है, नींबू शिम्बू डाल के बढ़िया बना के, ठीक है जी। और दो, होटल की बिक्री बढ़ जाएगी। वाकई जी दम। मैं मीनार होटल कनाट प्लेस जाता हूँ खाना खाने, उसका प्याज का सलाद ही मज़ा आ जाता है। ठीक है जी। प्याज एक ऐसा टेस्ट है कि जिसके मुंह को लग गया ना, वो इसके बिना भोजन नहीं कर सकता। बाबू जी कई बार दाल घर में बन जाती है ना कोई, और वो दाल स्वाद नहीं लगती, मुंह नहीं लगती है, हाँ। ये लगा लो, कहने का मतलब थोड़ी सी गठिया बन जाती है। हाँ। तो प्याज उसका सलाद का या टेस्ट बना देगा जी ये। देखो पहले अचार खाते थे लोग, अगर कोई सब्जी हल्की फल्की हो जाए ना, हाँ जी। अचार दे दे जरा, ठीक है जी। ठीक। अब कहते हैं प्याज ले आ नींबू शिम्बू डाल के। ठीक है जी। तो प्याज, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, किसानों का भला होगा, तुम्हारे घर वाले भी खुश होंगे, होटलों के कस्टमर खुश होंगे। प्याज बना के दो, बढ़िया मसाले डाल के, नींबू शिम्बू डाल के, जो खाने में स्वाद आए। ठीक है जी। तो प्याज की खपत भी बढ़ेगी, और जो व्यापार करेगा गारंटी है हर साल पैसे कमाएगा। पर जो प्याज अक्टूबर में है, 10 अक्टूबर 5 अक्टूबर बाद, ये फिर देखो किस्मत की बात है ठीक है जी। कि भाई तेज़ी होती है या मंदा होता है। लेकिन फ़िलहाल अभी जो भाव चल रहा है ये चलेगा, ठीक है जी। क्योंकि नए की फसल में अभी भी 15-20 दिन हैं। आप बात तो जो बोलते हैं बिल्कुल सही बोलते हैं, पर लोगों को ना आपकी बात थोड़ा वचन कठोर लगते हैं जी। भाई साहब कठोर की बात ये नहीं है, कठोर इसलिए हो जाते हैं, हमें नीलामी करता, हम जब नीलामी देते हैं ना तो हमारी आवाज़ तेज़ होती जाती है। ठीक है जी। फिर बेचते वक्त जो कम मांगते हैं उसे हम धमका देते हैं, तो वो आदत हमारे बात में शुमार हो गई है। ठीक है जी। कहते कहते ना, जब अब एक बात आओ, मैं तो यहाँ कह नहीं सकता क्योंकि दौलत उनकी है। ठीक है जी। मेरा दिल ये करता है कहने का कि यार तुमने 3-2 महीने पहले क्यों नहीं बेचा। तुम्हें इतनी सटीक राय देता हूँ, राणा जी इस राय को देने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तजर्बा चाहिए जी। बाकी लोग तो मेरे इंटरव्यू सुन के इंटरव्यू देते हैं, ठीक है जी। बाकी लोग मेरा इंटरव्यू सुन के दूसरे चैनलों पर इधर उधर इंटरव्यू देते हैं। ठीक है जी। रोज़ 25-50 जगह बात करने के बाद ये राय बनती है। तजर्बा है जी इतनी आज उम्र का। 3 साल से जो बता रहा हूँ, बिल्कुल मैं क्या सही। बता रहा हूँ, भगवान जी कर रहे हैं। बिल्कुल सही हो रहा जी वही। मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे देश का किसान खुशहाल हो जाए। ठीक है और जी। मेरा प्याज का व्यापार है, प्याज वाले तो सब करोड़पति हो जाए। ठीक है जी। और मैं बार बार कह रहा हूँ, प्याज लगाओ, प्याज स्टॉक करो, प्याज में बहुत पैसे मिलेंगे, पर जिद मत करो। ठीक है जी। जिद मत करो, आखिर मत देखो। ठीक है जी। आखिर वो देखे जो पैसे वाला हो, कि जितने का प्याज पड़ा है उसमें ज़्यादा भी कम हो जाए तो उसे फ़र्क ना पड़ता हो। ठीक है जी। हमारा ये कहना है। बाकी प्याज वालों का बढ़िया सीजन गुजरा है। आज गाड़ियाँ कितनी हो रही बाबू जी? आज गाड़ियाँ आई हैं जी कोई 43, ताजी जी। हाँ, अच्छा जी। और 15 आई हैं नेफेड की। अच्छा जी। वैसे तो आप ये समझो कि 15 गाड़ी नेफेड है
हाँ जी। 17 गाड़ी एनसीएफ है, अच्छा जी। 32 गाड़ी जो है हाँ जी। वो इनकी है, गवर्नमेंट की। ठीक है जी। और बाकी जो है व्यापारियों की है। ठीक है जी। तो कितनी गाड़ी हुई? 43 गाड़ी अगर हैं हाँ जी। तो 11 गाड़ी व्यापारियों की है, ठीक है किसानों की है, 32 इनकी है। ठीक है। बैलेंस 50 गाड़ी है, उसमें ज़्यादातर किसानों व्यापारियों की है। ठीक है जी। तो आज की तारीख में अगर हम सबका मिला लें तो 50 और 57 107 गाड़ी बिक्री पे है। ठीक है जी। नेफेड की गाड़ियाँ सुबह नहीं बिकती, 12 बजे बिकती हैं, बोली में जाती हैं जी वो। इसलिए वो जो गाड़ियाँ हैं हाँ जी। उनको हम सवेरे की गिनती में नहीं लेते। ठीक है जी। तो 92 गाड़ी करीबन बिक्री पे है ठीक है जी। और बाज़ार वही चल रहा है। नवरात्रा आज पहला है पर ग्राहक ठीक है। मेरे तो समझ में नहीं आया, अभी नवरात्रे तो है जी, पर ग्राहक ये ठीक है, और डिमांड भी आपके पास बाहर की भी आई अभी। हाँ, बाहर के देखो वाले। बात ऐसी है, ये प्याज अब तक सारा बिक जाता, अच्छा जी। पर व्यापारी जिद कर गया कि मैं अभी नहीं बेचूंगा, अच्छा जी। तो ये पड़ा है। अब उसने कहा कि थोड़ा तेज करके बेचो, तो चलो बेचने लगे, वरना इतना ग्राहक था सुबह कि सारा बिक जाता। ठीक है जी। यानी 50 गाड़ी के आसपास बिक जाएगी जी आज भी? 50-40 बिकेगी बिकेगी, ठीक है जी। 50 भी बिक सकती है मेरे हिसाब से। है ग्राहक जी। बहुत है। आप दिखाओ ना कितना ग्राहक है, कितना घूम रहा है। सारे ही ग्राहक है जी, कंडे भी चल रहे, उस गाड़ी में से भी चल रहा, उसमें हाँ। से भी चल रहा लगातार। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। जी। आज के रेट बता दो जी बाबू जी, एमपी के रेट बता दो पहले। एमपी के रेट भाई साहब आप समझो 1400 से 1700। 1400 से 1700 1400 वो है जो बेकार आ रहे हैं, बिल्कुल छिलके उतर के, गिरी दागी फागी, और जो रंगदार है, अच्छा साइज है, हाँ जी। वो 1700। मन 40 किलो के जी। 40। ठीक है जी। हाँ, और महाराष्ट्र वाले जी? ऊना वाला जो है वो बिकी रहा है 1800 2000। अब भी 2000 का रेट है जी? वो तो भाई साहब आ ही नहीं रहा है ना, 2-4 गाड़ी आ रही है। अच्छा जिन्हें जी। स्पेशल माल चाहिए उनकी मजबूरी है उसे लेना। ठीक है जी। और नया जो है 1600 से 1800, 1600 से 1800, 40 से 45। 40 फिर भी ठीक है जी। उसमें कोई बढ़िया आएगा तो वो भी 2000 बिकेगा। अच्छा जी। तो बढ़िया माल जो है वो तो 1800 से कम नहीं है। ठीक है जी। और बाकी जो जितना खराब है, ज़्यादातर लाटों में अब या तो चॉकलेट कलर हो गया है हाँ जी। या दागी निकल रहा है, ठीक है जी। इस कारण कम बिक रहे हैं। और ये क्या रेट में जा रहे हैं? जैसे बोली में जाते हैं जी, जो नेफेड है जी, ये पूरी गाड़ियाँ लेनी पड़ती हैं जी ये तो? हाँ, वो तो 1300 1400। माल हल्के हैं जी उनमें? माल ठीक है, लेकिन जो लेंगे वो पैसे दे के जो लाएंगे तो वो यहाँ के 50-100 तेज नहीं बेचेंगे, या कहीं और भेजेंगे तो 50-100 का मुनाफा ना हो तो कौन 10 लाख नगद देगा। ठीक है जी। पूरी गाड़ी लेनी पड़ती है जी हाँ वो? बिल्कुल लेनी पड़ती। ठीक है जी। हाँ तो यानी कुल मिला के बिक्री अच्छी है जी। हाँ, तो नवरात्रों में क्या उम्मीद कर रहे हम हैं तो बाबू ये जी? मानते हैं कि नेफेड जो कर रहा है हाँ जी। उसे सरकार को रोकना चाहिए। अगर अच्छा। मैं हूँ कहीं भी पोस्ट पे, मेरे अंडर हो तो मैं रोक दूँ। अच्छा जी। नेफेड गलत कर रहा है देश के साथ। कैसे? सरकार की पॉलिसी है कि बिचौलिए या बीच के जो मुनाफाखोर है उनकी संख्या कम की जाए। ठीक है जी। तो एनसीसीएफ उसी ढंग से बेच रहा है। नेफेड ऑक्शन कर रहा है गाड़ी की गाड़ी। ठीक है जी। तो जो आदमी लेगा वो 1 या 2 बिचौलिए और पैदा हो गए मुनाफाखोर। ठीक है जी। अब जैसे एनसीएफ की हम प्याज बेच रहे हैं, हाँ जी। कोई 5 कट्टे ले रहा है, कोई 10 कट्टे ले रहा है, कोई 20 कट्टे ले रहा है, कोई 2 कट्टे ले रहा है, कोई 1 ले रहा है। ठीक है जी। पर नेफेड में तो आपको 500-600 कट्टा लेना पड़ेगा। तो कौन लेगा? बड़ा खरीदार लेगा, फिर वो मुनाफे के साथ बेचेगा। ठीक है जी। तो 1 या 2 मुनाफाखोर नेफेड शामिल कर रहा है। ये पब्लिक का भी नुकसान है और देश का भी नुकसान है। ठीक है ये जी। बोलियां ऐसे नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। ये बोलिए किसानों की मंडियों में चल सकती है जहाँ उगता है प्याज, वहाँ तो क्योंकि पूरे देश में जाएगा। ठीक है जी। यहाँ तो लोकल है, यहाँ से कहीं जाना थोड़ा है। तो जब मैं वहाँ से लूँगा थोक में, हाँ जी। तो ये देखूंगा ना मेरा आगे जाके क्या भाव बिकेगा और कितना मुनाफा होगा, ठीक है जी। तभी तो मैं लूँगा। तभी उसका रेट कम है जी फिर? इसीलिए उसका रेट एनसीएफ से 50-100 रुपये कम होता है। अच्छा जी। एनसीसीएफ यानी अच्छे पैसे बना लेते हैं इसमें? बिल्कुल, उसमें उनके तो मुकाबले अच्छे बना रहा है। उसमें एनसीसीएफ का प्याज तो 1 कट्टा भी लेने वाला ले लेगा जी, हाँ। और 100 वाला भी ले लेगा। यही है गवर्नमेंट की पॉलिसी
ठीक है भाई लो खरीद मतलब जो कंज्यूमर है वो हाँ जी। भोगता है, उसे कम रेट में बिके, यही तो पॉलिसी है, और किसान को तेज मिले। ठीक है जो जी। पहले खरीदा प्याज खरीदा हाँ जी। उसका तो इनको पता होगा तेज खरीदा या क्या खरीदा, ठीक है जी। लेकिन यहाँ ये बेचने का तरीका गलत है। मैं तो कम से कम इससे सहमत नहीं हूँ। नहीं जी और आप। कोई भी सरकार या कोई भी अधिकारी जिसकी नॉलेज में ये हो रहा है, हाँ जी। उसे अपना दिमाग लगाना चाहिए कि नेफेड क्या बिचौलियों के मुनाफे के लिए है क्या, और पूरी गाड़ी कोई छोटा खरीदार तो ले नहीं सकता, छोटे की तो हिम्मत नहीं है जी। उपभोक्ता तो ले ही नहीं सकता, ठीक है जी। रिटेलर भी नहीं ले सकता। 1000 उपभोक्ता भी नहीं ले सकते हैं, दिल्ली के सारे मिलके इकट्ठी ठीक। घर वाले एक कॉलोनी के भी पहले इकट्ठे जो हो। नेफेड के अफसर थे हाँ जी। वो यहाँ पर रिटेल बेचते थे, कांटा लगाते थे, और जितनी गाड़ी होती थी और तोल तोल के बेचते थे, ठीक है जी। सब आदमी को जाता था। तो हमारा तो सिर्फ ये कहना है कि नेफेड को भी रिटेल में बेचना चाहिए। जो आदमी आए 2 कट्टा ले, 1 ले, 10 ले, ठीक है और जी। अगर 1-1 कट्टा बेचना शुरू करे ना, तो ये आसपास का 5-10 लाख आदमी जो है ना, इनमें से बहुत से आदमी ऐसे मिल जाएंगे जो 1-1 कट्टा घर के लिए ले जाएंगे। ठीक है जी। वो तो बहुत बड़ी बात है, हमारे यहाँ से ले जाते हैं 1-1 कट्टा। ठीक है जी। तो नेफेड से सरकार को जो थोक में बिकवाने की रवायत है, हाँ जी। वो ख़त्म करनी चाहिए। है। इससे जो सरकार की पॉलिसी है, केंद्र सरकार की, राज्य सरकारों की, उसके खिलाफ काम हो रहा है। ठीक है जी। हम 2 बिचौलिए पैदा कर रहे हैं जो मुनाफा कमाएंगे। ठीक है जी। तो जैसे मान लो वो 1 का कट्टा बेचेंगे तो इन बाजारों में भी कुछ स्टैंड मिलेगा जी देखने को, इनमें भी फायदा होएगा जी? नहीं, फ़ायदा किसी में भी नहीं होगा। उसको फ़ायदा होगा नेफेड को, उसको फ़ायदा होगा जो परचून में लेंगे। ठीक है जी। हाँ, ठीक है जी। हमें तो ये देखना है कि एक पॉलिसी बनाते हैं। पॉलिसी सरकार की ये है कि कम से कम मुनाफाखोर बीच में शामिल हो। तो आपने तो 2 मुनाफाखोर बढ़ा दिए, आप तो पॉलिसी के खिलाफ काम कर रहे हो। ठीक है जी। बात आप। और जो आपसे लेके जाएगा वो चाहे आपसे कम रेट पे ले जा रहा है, ठीक है आप जी। सरकार को बता रहे हो, खुश हो रहे हो, पर ये क्यों नहीं बता रहे कि जो आगे ले गया उसने क्या भाव बेचा? सरकार को इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए कि आगे क्या भाव बिक रहा है, ठीक है जी। कितने मुनाफाखोर शामिल हो रहे हैं, और क्या ये नीति ठीक है? मंडी में नेफेड को दुकानें दी हैं, फड़ दिए हैं, तो रिटेल में क्यों नहीं बेचता? बस आपने बता दिया जी। तो कृषि मंत्री देख रहे जी वीडियो को लगातार, रोज बस। उनकी पैनी नजर है जी वीडियो पे। इन सब गाड़ियों में 50-100 रुपये मन घाटा है अच्छा जी। जो बिकना चाहिए उससे। अगर रिटेल बेचना शुरू कर दे तो ये तेज बिकेगा। अच्छा बाबू जी, जैसे रेट चल रहे जी, इन रेटों में या इसके आसपास में निकल जाएगा जी? बस अभी ये हाँ, हो जाएगा जी। ये पुराना तो निकल जाएगा इसी भाव। अच्छा जी। नया अभी जो है वो तो समय पड़ा जी, नए वाले में तो नहीं, नया आना शुरू हो गया है, नवरात्रों के बाद बढ़ता चला जाएगा। नहीं, ये नया नहीं जी। नया तो इसको बोलते हैं अपना लोकल वाला नया। वो तो अभी टाइम है, इस महीने के आखिर में, अगले महीने शुरू में। अच्छा जी। और कोई किसानों के लिए मैसेज जी बाबू जी? बस मैसेज दे दिया कि प्याज उगाओ, बढ़िया रहेगा, ठीक है पर जी। जिद मत करो। ठीक है जी। और मैं बार बार कहता हूँ कि अपना पानी चेक कराओ, सॉइल चेक कराओ, और जो चीज़ डालनी है वो डालो, जो नहीं डालनी हो मत डालो। ठीक है जी। बस ऐसे ही बाजार को स्टैंड करके रखो जी। आपने ना जो पिछला 1 महीना गया, इसमें पहले तो लगातार बढ़िया चल रहा था। देखो मैं खुल के बात बताऊं जी, लगातार आपकी वाह वाह तारीफ थी। आप बोलते हैं जैसे अपने बच्चों के साथ बच्चों को समझाते हैं, बच्चों को लोग माता पिता धमकाते भी हैं थोड़ा। तो जो है ना, आपके जो पिछले 1 महीने से उनको थोड़े से वचन आपके कठोर लगे, पर बाजार में आपने लगातार पहले पंप ऐसा दे के रखा जी, लगातार बाजार स्टैंड चल के रखा, किसानों के भी समझा अभी इससे कम बेचना नहीं, उनमें भी हौसला भर के रखा। तो कुछ बंदे जो है ना इससे नाराज से हो जाते हैं। देखो भाई साहब, मैं भगवान तो हूँ नहीं, बरसातें रोज प्याज खराब कर रही थी। ठीक है जी। हमारे पे जो प्याज आया हुआ है सब में दागी है। अच्छा जी। किसी भाव बिक जाए वो पैसे तो नहीं आएंगे। ठीक है जी। मुझे दुख होता है क्योंकि मैं इनके परिवार का सदस्य बन गया हूँ। ठीक है। मैं कौन उनसे कोई दूसरी बात थोड़ा कर रहा हूँ। अगर नाराज़ हो रहा हूँ तो इसलिए हो रहा हूँ कि उन्होंने बेचा क्यों नहीं। ठीक है जी। और फिर लोगों के कहने में, बहकावे में आके कि प्याज तेज़ हो जाएगा, हुआ कहाँ? जितना ब्याज लगा, जितना किराया लगा जगह का,
जितना फिका, जितना कम हुआ, भाव तो वही चल रहे हैं, ठीक है जी। तो नुकसान नहीं है क्या? और एक बात है जी, जिसके पास ज़्यादा है जी, नींद नहीं आती जी कई बार, हाँ नींद की वैल्यू ज़्यादा है जी। भाई साहब, सबसे बड़ी बात है कि आज की तारीख में कोई एक गाड़ी बनानी हो तो भी 2 दिन लगते हैं छाट के बनाने में। आप बताते हैं अभी नींद की वैल्यू को, तो आपका पता है, अभी आपने एक बार प्याज का कारोबार करा था हाँ, और आपके पैसे अच्छे बन गए थे और आपको हाँ। नींद नहीं आई थी जी। नींद यूँ लगता था और खरीद ले, और खरीद ले, मत बेच। तो ये भी डिसीजन बहुत अच्छे लोगों का है जिनका जिगरा तगड़ा हो। ठीक है जी। हाँ, तो इसलिए अभी भी ठीक है। अब तो टाइम सबको ही पता है बेचना चाहिए। अब गवर्नमेंट आ गई हुई है, गवर्नमेंट बेच रही है रोज़, तो नया भी आ जाएगा, आ ही रहा है, लेकिन आ जाएगा ज़्यादा रातों के बाद। ठीक है, चलो जी, हाथी निकल गया, पूछ रह गई, ये भी निकल जाएगी जी अब। हाँ, मतलब तेजी की बात नहीं है, सिर्फ इतना कहना है। चलो इन रेटों में भी निकल जाए, आगे के लिए संभल जाएंगे। हाँ, धन्यवाद बाबू जी, एक बार और दुकान पे मेरी एक बात और है हाँ जी, कि मेरे पास जो प्याज बिकता है, एक तो प्याज बढ़िया बिकता है, हाँ जी, और 1 सेकंड के अंदर रकम आपके खाते में पहुंच जाती है। मेरे पास आज की रकम कल नहीं जाती। वो तो मैंने पहले भी पूछा भी, आप वचन भी आपके कठोर और व्यापारी आपके पास फेर माल भेज रहे जी। ऐसा तो ईमानदार है ना, ईमानदारी से काम करते हैं। वचन बहुत मीठे जिनके होते हैं उनसे बचना ही चाहिए। ठीक है, मेरी जिंदगी का तो असूल, और वैसे भी कहा जाता है मीठे तो ठग होते हैं। ठीक है जी। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी। गांव देहात में भी जो बुजुर्ग हैं या जो बड़े हैं, जो सच बोलते हैं, कड़वे ही होते हैं। ठीक है जी। सच बोलने वाला आदमी चाहिए, चाहे जैसा मर्जी हो। हम तो उसे बहुत अच्छा मानते हो, सच बोले, जो सच बोलेगा कभी कड़वा भी बोलेगा। ठीक है जी। क्यों? उसे गुस्सा इस बात पे नहीं आता, कोई कहता है कि पता नहीं अपना क्यों नुकसान कर रहे हैं। ठीक है जी। हाँ जी। धन्यवाद बाबू जी। दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर। राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334, नई सब्जी मंडी, आज़ादपुर, दिल्ली। फर्ड नंबर मेरा है 2526, मोबाइल नंबर है 98 102 61 648। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बना के रखो जी बाजार। धन्यवाद जी।